जय सिया राम भाई सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में, जिसे कहते हैं आरओई, जिसका पूरा नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या? इसका अर्थ है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे का उपयोग करके कितना मुनाफा कमा रही है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं हाई आरओई। हाई आरओई का मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी का हाई आरओई दिख रहा है यानी 20% से ज़्यादा, तो कंपनी फंड को ढंग से यूज़ कर पा रही है। किसके फंड को? शेयर होल्डर के फंड को। लो आरओई जो 20% से कम है, कंपनी डज नॉट यूज़ द शेयर होल्डर फंड इफिशिएंटली। ठीक है, अब इसका हम बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है शुद्ध आय बटे में शेयर धारकों की इक्विटी। शुद्ध आय को यानी नेट इनकम डिवाइड बाई इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर। अब बात करते हैं, अब शुद्ध आय को हम एक रूप में और जानते हैं, जिसे कहते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, माना किसी क्वार्टर में कंपनी ने कमाई करी, उसने 3 महीने के क्वार्टर बनता है ना, तो 3 महीने में कंपनी ने कमाई करी, उस पर पहले उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, जो टैक्स देने के बाद जो बचा है, उसको डिवाइड करते हैं नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, शेयर धारकों की इक्विटी को नेटवर्थ ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कभी भी हमें लोन को शामिल नहीं करना है। तो आरओई देखते समय हमें ध्यान भी देना है कंपनी पर डेट कितना है कितना नहीं। ठीक है, अब इसको एक तरीके से अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 400 करोड़ रुपए और इक्विटी है उसकी 4000 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर आरओई निकल कर आ जाएगा 10%, जो कि बहुत ख़राब है। यानी मैंने क्या कहा कि आपकी हाई आरओई 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, वही कंपनी अच्छी मानी जाती है। अब इसमें देखते हैं इसके कोविएट, यानी थोड़े से कहाँ पर थोड़ा ये चीज़ें सही नहीं बैठती। आरओई डज नॉट टेल द होल स्टोरी, ये कभी भी हमें पूरी स्टोरी नहीं बताता। इस पर डेट लेवल भी हमें देखना चाहिए। हाई डेट कैन इन्फ्लेट आरओई, यानी कि जो हाई डेट है, जो किसी कंपनी पर ज़्यादा कर्जा है, वो आरओई को बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्री नॉर्म वैरी, यानी कि इंडस्ट्री नॉर्म्स वैरी करती हैं। इजी एग्जाम्पल के लिए, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर लाइक यूटिलिटी ऑफन हैव लोअर आरओई। तो मैंने पूछा कम इससे कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर का मतलब क्या होता है। कैपिटल इंटरसेक्टिव जो इसने बताया कि ये ऐसी कंपनियों को प्रेफर करता है जहाँ पर पैसे को मेंटेन करना, ऑपरेट करना और ग्रो करना बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरी होता है। जैसे कि आपकी फैक्ट्रीज हुई, मशीनरी हुई, इक्विपमेंट हुई, हाई एंड टेक कंप्यूटर्स हुए, R&D हुई, जैसे कि HCL, ये सारी कंपनियां भी आ जाएंगी। रॉ मटेरियल, माइनिंग और ये सारी कंपनियां भी इसमें जुड़ जाएंगी। तो और देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, हैवी मशीनरीज, और आपका यूटिलिटीज़ में पावर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, टेलीकॉम टावर नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ऑयल एंड गैस तक। आपको पता ही होगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स कितने महंगे आते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं केबल्स। ऑयल एंड गैस, ड्रिलिंग रिग्स, पाइपलाइंस। रिग्स माने खोदना, गड्ढा खोदना, वो बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं ना तेल निकालने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइन, शिपिंग, रेलवे। तो ये सब चीज़ें आरओई में काउंट होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।